जय हिंद साथियों, स्पोकन इंग्लिश के लिए कंपलसरी होता है कि आपकी फ्लुएंसी, आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यह स्पीड, यह फ्लुएंसी कैसे प्राप्त होगी, आइए हम कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं। आज हमारी क्लास होगी स्ट्रक्चर बेस्ड इंग्लिश। तो अगर हम उस स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे तो हमारी फ्लुएंसी भी बढ़ जाएगी और इंग्लिश बोलने की स्पीड बढ़ जाएगी। साथियों, क्या आप जानते हैं कि हम हिंदी जानते हैं, एट वी कांट स्पीक हिंदी। हम तब भी हिंदी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? इसका ये कारण होता है कि आपके पास वह स्किल अभी डेवलप नहीं हुई। आप कहीं न कहीं घबराते हैं और कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपने ऊपर। तो साथियों, आइए इस स्ट्रक्चर बेस्ड इंग्लिश में हम आपके अंदर वही कॉन्फिडेंस लाएंगे। तो साथियों देखिए, हमारा यह स्ट्रक्चर है कि हम सारे सब्जेक्ट्स पर सेंटेंस बनाएं। ये सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, ही, सी, राज, माई फादर, आवर फादर, योर फादर, देयर फादर, हिज फादर, हर फादर। यानी हमें प्रायः इन सब्जेक्ट्स पर बोलना पड़ता है। यानी मैं, हम, तुम, वे, वह जो कि लड़का है, वह जो कि लड़की है, एक नाम है, मेरे पिताजी, हमारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी, उसके पिताजी, उनके पिताजी, उसके पिताजी और उसके पिताजी जो कि लड़की है। तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमारी प्रैक्टिस कैसे मेंटेन होगी, हम देखते हैं साथियों। जैसे मैं घर जाता हूँ तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता दिया गया है, रूल्स भी बता दिए गए हैं। एट वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? हम फिर भी अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं। क्या कारण है? इसका एक कारण है साथियों कि हमने प्रैक्टिस नहीं की। तो मेरा मेन फोकस क्या है? प्रैक्टिस करना। जैसे मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम, वी गो टू होम। मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम। हम घर जाते हैं, वी गो टू होम। तुम घर जाते हो, यू गो टू होम। वे घर जाते हैं, दे गो टू होम। वह घर जाता है, ही गोस। हाँ साथियों, इसे दिमाग में बना लीजिए कि ही के साथ यस या यस लगता है। ही गोस टू होम। वह घर जाती है, सी गोस टू होम। राज घर जाता है, राज गोस टू होम। अब साथियों, हमें यह देखना है, हमें इसमें बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं, क्योंकि मेरा मेन फोकस इसके नियम को जानना नहीं, मेरा मेन फोकस है आपकी स्पीड को बढ़ाना। जैसे राज घर जाता है तो राज गोस टू होम। श्याम घर जाता है, श्याम गोस टू होम। इस तरह से आप बहुत सारे नाम लीजिए। सौरभ घर जाता है, सौरभ गोस टू होम। सौरभ आम खाता है, सौरभ इट्स मैंगो। रमेश घर जाता है, रमेश गोस टू होम। महेश क्रिकेट खेलता है, महेश प्लेज क्रिकेट। इस तरह से साथियों आप कम से कम 10 सेंटेंस तो बना ही सकते हैं। 10 क्या, आप 100 भी बना सकते हैं। आपको अगर नाम नहीं मिलता है तो अपने कक्षा में जो बच्चे हैं या आपके जो मित्र हैं उनके नाम लेकर के इंग्लिश यहाँ बनाएं। इसी तरह माई फादर, मेरे पिताजी। अब यहाँ पर आई को आपने स्टडी कर लिया तो यहाँ माई का भी प्रयोग देख लीजिए। मेरे पिताजी घर जाते हैं, माई फादर गोज टू होम। अब देखना हमें क्या है, हमें हमारी फ्लुएंसी को बढ़ानी है, हमें हमारी स्पीड को बढ़ानी है, हमें नियम नहीं जानना है। अब यहाँ पर भी हम
10 सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे मेरे पिताजी घर जाते हैं, माई फादर गोज टू होम। अब मेरे पिताजी के घर में कम से कम तो 10 सदस्य हैं ही। माई फादर गोज टू होम, माई अंकल गोज टू होम, माई आंटी गोज टू होम, माई मदर गोज टू होम, माई ब्रदर गोज टू होम, माई सिस्टर गोज टू होम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ साथियों कि हमें ये रटना है, लेकिन बोलते बोलते हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, हमें अब रुकना नहीं पड़ेगा। इस तरह से मेरे पिताजी पर आप देखेंगे वहाँ 10 फैमिली मेंबर्स मिल जाएंगे, उन पर सेंटेंस बना दीजिए और वर्ब बदलते रहिए। यह नहीं गोज टू होम, यहाँ ईट्स, खाना, नहाना, सोना, इन सब पर भी आप सेंटेंस बनाते चलिए। हजारों सेंटेंस यहाँ पर बन जाएंगे। फिर हम चलेंगे आवर फादर, हमारे पिताजी, यानी 2 लोग हम लोग हैं, 3 लोग हैं, तो हमारे पिताजी। आज हम चलते हैं अपने पिताजी पर, हमारे पिताजी पर, जो ग्रुप हमारा है, भाई बहन हम लोग खड़े हैं इस पर। हमारे पिताजी, आवर फादर गोज टू होम, हमारे पिताजी घर जाते हैं, यानी राज होगा, सौरभ होगा, इस तरह से उनके पिताजी जो एक हैं उन पर। तो हमारे पिताजी भी के अंकल होंगे, आंटी होंगी, हमारे ब्रदर्स होंगे, सिस्टर्स होंगी, तो हम उन पर भी सेंटेंस बना सकते हैं। आवर फादर गोज टू होम, आवर मदर गोज टू होम, आवर सिस्टर गोज टू होम, आवर कजिन गोज टू होम। इस तरह से हम कम से कम 10 सेंटेंस तो बना ही सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। इसी तरह योर फादर, यानी मैं किसी दूसरे के, जैसे मेरा ये मित्र है, मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूँ और उस पर देखो तुम्हारे पिताजी, तो जब मैं कहूँगा तुम्हारे पिताजी तो उसके पिताजी भी तो भाई बहन सिस्टर बच्चे होंगे, उन पर भी हम सेंटेंस बना। योर फादर गोज टू होम, तुम्हारे पिताजी घर जाते हैं। योर मदर गोज टू होम, योर सिस्टर गोज टू होम, योर कजिन गोज टू होम, योर ग्रैंडफादर गोज टू होम। इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। फिर आएंगे दियर, उनके पिताजी, यानी कई लोग हैं, उनके पिताजी घर जाते हैं, तो मैं ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ और एक और है, हम तीसरे की बात कर रहे हैं, न तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ न तो तुम्हारी, यानी किसी तीसरे की। उनके पिताजी, यानी उनके पिताजी घर जाते हैं तो उनके पिताजी भी के घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होंगे। दियर फादर गोज टू होम। अब यहाँ पर आप और ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। अब हिज फादर यानी तीसरा, अब वह उसके पिताजी, न तो मेरे न तो तुम्हारे, यानी उसके, यानी राज के, सौरभ के या कोई और। तो जैसे राज के पिताजी घर जाते हैं, राज फादर गोज टू होम, उसके पिताजी घर जाते हैं, हिज फादर गोज टू होम। अब उसके फादर के पास भी तो अंकल हैं, ब्रदर हैं, हिज uncle goes to home, his auntie goes to home, his brother goes to home, his sister goes to home, his, और भी जोड़ सकेंगे तो आप जोड़िए। इसी तरह हर, उसके, यानी लड़की है, माने किसी लड़की की बात मैं कर रहा हूँ, तो वह लड़की, उस लड़की के घर जब जाएंगे तो उसके पिताजी होंगे, उसके माताजी होंगी, उसके सिस्टर होंगे, उसके ब्रदर्स होंगे, उन पर भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। हर फादर, यानी उस लड़की के पिताजी, हर फादर गोज टू होम, हर मदर गोज टू होम, हर ब्रदर गोज टू होम, हर सिस्टर गोज टू होम। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस को बना लेंगे। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर देखेंगे कि कैसे सेंटेंस और बनाया जाए। इसी तरह आप वर्ब को बदलते चलिए, सब्जेक्ट ये रखते चलिए। जैसे रीड वर्ड रखिए, पढ़ना, आई रीड, अब सब्जेक्ट आपको आई मिल गया। वी रीड, यू रीड, दे रीड, ही रीड्स, सी रीड्स, राज रीड्स। अब इसी तरह राइट, आई राइट, वी राइट, यू राइट, दे राइट, ही राइट्स, सी राइट्स, राज राइट्स। इसी तरह प्ले, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, ही प्लेज, सी प्लेज, राज प्लेज। इसी तरह लीजिए सिंग, आई सिंग, वी सिंग, यू सिंग, दे सिंग,
ही सिंग, सी सिंग्स, राज सिंग्स। इस तरह से आई, वी, यू, दे, ही, सी और एक नाम पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो साथियों आइए यहाँ हम इस स्ट्रक्चर पर देखेंगे। तो जैसे आई स्पीक हिंदी, तो यहाँ पर आप 10 सेंटेंस तो बना ही सकते हैं। जितनी भाषाएं जानते हैं आप बोलिए। आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक तेलुगु, आई स्पीक कन्नड़। तो इस तरह से भाषाएं बना दीजिए। अब यहाँ पर आइए, आई स्पीक इंग्लिश विथ राज, मैं राज के साथ अंग्रेजी बोलता हूँ। तो यहाँ पर 10 नाम भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे आई स्पीक इंग्लिश विद श्याम, आई स्पीक इंग्लिश विद माई फ्रेंड्स, आई स्पीक इंग्लिश विद सुनीता, आई स्पीक इंग्लिश विद सौरभ, आई स्पीक हिंदी विथ श्रेया। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप यहाँ बना सकते हैं। इसी तरह आप वर्ब को बदलते चलिए, वर्ब को बदल कर आप बनाएंगे। तो यहाँ पर आइए, इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। विद माई फादर, अब यहाँ पर देखिए आपके पिता के घर में कौन कौन है। तो आप देखिए, आई स्पीक इंग्लिश विद माई फादर। अब पिताजी के घर में कौन कौन है, बहुत लोग होंगे। तो उन पर सेंटेंस बनाइए। आई स्पीक इंग्लिश विद माई फादर, आई स्पीक इंग्लिश विद माई ब्रदर, आई स्पीक इंग्लिश विद माई अंकल, आई स्पीक इंग्लिश विद आंटी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। इसी तरह विद माई फादर के बाद विद आवर फादर आ जाएगा, माने हमारे पिताजी के पास, माने हम लोग कई हैं। आई स्पीक इंग्लिश विद आवर फादर, आई स्पीक हिंदी विद आवर अंकल। इस तरह से जितने फैमिली मेंबर हैं उन पर बना दीजिए। विद योर फादर, यानी अब तुम्हारे घर में हम चले जाएंगे। आई स्पीक हिंदी विद योर मदर, with your father, with your brother, with your sister, with your cousin। इस तरह से बना दीजिए। इसी तरह with his father, यानी उसके पिताजी पर, यहाँ पर भी 10 सेंटेंस बना दीजिए, यहाँ पर भी 10 सेंटेंस, यहाँ पर भी 10 सेंटेंस। इस तरह से आप देखेंगे कि आप बहुत सारे सेंटेंस बना रहे हैं। लेकिन साथियों रुकिए, केवल स्पीक इंग्लिश पर ही नहीं, आप यहाँ पर अन्य वर्ड रख दीजिए, वर्ब, और वहाँ पर बोलिए। जैसे आई रीड हिंदी, आई रीड इंग्लिश, आई रीड तेलुगु। यहाँ पर आइए, आई रीड इंग्लिश विद राज, आई रीड हिंदी विद सौरभ। इसी तरह प्ले पर बना दीजिए बहुत सारे सेंटेंस। आई प्ले क्रिकेट विद माई फादर, आई प्ले क्रिकेट विद माई अंकल। इसी तरह सिंग पर आ जाइए, बहुत सारे सेंटेंस बना दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका सेंटेंस रुक नहीं रहा है। जितने फैमिली मेंबर्स को देखिए, आप वीडियोस बनाते, सेंटेंस बनाते चलिए। इसी तरह अब हम देखेंगे कि हम और कैसे सभी सेंटेंस पर अपनी फ्लुएंसी बनाएं। तो साथियों अंग्रेजी का मेरा एक फंडा है 1x6, 1 से 6। किसी एक सेंटेंस को 6 सेंटेंस बनाना। जैसे मैं जाता हूँ, तो दूसरा हो गया मैं नहीं जाता हूँ। तीसरा क्या मैं जाता हूँ, उसका नेगेटिव कर दीजिए, क्या मैं नहीं जाता हूँ। मैं घर क्यों जाता हूँ, मैं घर क्यों नहीं जाता हूँ। इसी पर आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ। क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। मैं खाना क्यों खाता हूँ, मैं खाना क्यों नहीं खाता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूँ, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता हूँ। मैं क्रिकेट। इसी तरह से आप बनाते चलिए। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ। मैं क्यों पढ़ाता हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ। क्या मैं तुम्हें देखता हूँ, क्या मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ। मैं तुम्हें क्यों देखता हूँ, मैं तुम्हें क्यों नहीं देखता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूँ। क्या मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारी मदद क्यों करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता हूँ। इस तरह से आप 6 सेंटेंस बनाइए और उस सेंटेंस पर आप यहाँ पर जो इंग्लिश देख रहे हैं बना दीजिए। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता हूँ। आप आ जाइए। आई स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट। पहला। दूसरे आप आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तीसरे में डू आई स्पीक इंग्लिश, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। वाई डू आई स्पीक इंग्लिश, वाई डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। तो साथियों इसे रट जाइए। आपका 5 मिनट ये आपको रटा देगा और आपकी फ्लुएंसी और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी।
फिर से मैं बोल रहा हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, वाई डू आई स्पीक इंग्लिश, वाई डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। अब इसी पे बेस पर देखेंगे, आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डू आई प्ले क्रिकेट, वाई डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। आई सिंग ए सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, डू आई सिंग ए सॉन्ग, डू आई नॉट सिंग ए सॉन्ग, वाई डू आई सिंग ए सॉन्ग, वाई डू आई नॉट सिंग ए सॉन्ग। आई गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट, डू आई नॉट गो टू मार्केट, वाई डू आई गो टू मार्केट, वाई डू आई नॉट गो टू मार्केट। आई सिट ऑन चेयर, आई डू नॉट सिट ऑन चेयर, डू आई सिट ऑन chair, do I not sit on chair, why do I sit on chair, why do I not sit on chair। I play volleyball, I do not play volleyball, do I play volleyball, do I not play volleyball, why do I play volleyball, why do I not play volleyball। तो यह स्ट्रक्चर है साथियों, इस स्ट्रक्चर पर आप करते रहे तो आपकी जो ये पढ़ने की स्पीड बन जाएगी, यह आपकी फ्लुएंसी को बढ़ा देगी। तो साथियों इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे कि आप अपनी फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए बहुत सारे सेंटेंस लिख दीजिए और उसका छत बनाते चलिए। मेरा दावा है साथियों, आप अगर इस एक सेंटेंस को रख लिए तो इससे ज़्यादा न तो कोई हिंदी बोली जाती है और न तो कोई अंग्रेजी बोली जाती। बहुत होगा तो थोड़ा सा इधर प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन हो जाएगा, नेगेटिव तक तो वही रहेगा, यहाँ क्यों की जगह कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर यही अच्छा रहेगा। इससे ज़्यादा न तो इंग्लिश बोली जाती है न तो हिंदी बोली जाती है। तो साथियों इस स्ट्रक्चर को आप अगर रख लेते हैं तो आप एक अच्छी फ्लुएंसी के धनी बन जाएंगे। तो साथियों इसी के साथ मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो यह अच्छा लगा हो तो श्योर अपनों तक पहुँचाइए, ताकि ये निःशुल्क शिक्षा में आप लाभान्वित हो और आपके साथ आपके अपने भी लाभान्वित हो। इसलिए आप इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।